एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मरीन ऑफिसर्स जोरो और कोबी के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन लूफी उनके आगे आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि लूफी की बॉडी रबर की है, वो सारी गोलियां उल्टी दिशा में भेज देता है। ये देख के सब हक्के बक्के हो जाते हैं। तभी हमें इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, मॉर्गन वर्सेस लूफी। कौन है वो लड़की? लूफी जोरो को उसकी तलवार देते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी वाली कौन सी है, तो मैं 3 उठा लाया। तब जोरो बताता है कि ये तीनों तलवारें उसकी ही हैं और वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है। और दूसरी तरफ मॉर्गन बताता है, ये लड़का हमारे जैसा नहीं है, इसने पक्का वो डेविल फ्रूट खाया है। और वहाँ लूफी जोरो की रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा है, वहीं मरीन ऑफिसर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये देखकर कोबी और जोरो थोड़ा घबरा जाते हैं और जोरो अपनी तलवार उसके हाथ में देने को बोलता है, क्योंकि लूफी से वो रस्सियां नहीं खुल रही होती। क्या पायरेट बनेगा रे तू? और फिर जोरो अपनी रस्सियां काटकर मरीन के हमले को रोक लेता है और बोलता है, मैं तेरा क्रू ज्वाइन करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा गोल ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना ही रहेगा। और अगर मेरे इस सपने के बीच तू आया तो मैं तेरी लुल्ली काट के कुत्तों को खिला दूंगा। लूफी जोरो को नीचे झुकने को बोलता है और अपनी एक टांग लंबी करके उससे सारी मरीन ऑफिसर्स को गिरा देता है, जिससे सारी मरीन डर जाते हैं। मॉर्गन गुस्से में बोलता है, तुम्हें इससे लड़ना होगा, और जो मरीन लड़ना नहीं चाहता वो बंदूक अपने पिछवाड़े में डालकर गोली चला ले। वहीं दूसरी तरफ लूफी भागता है और सीधा मॉर्गन से भिड़ जाता है। मॉर्गन लूफी पर अपने हाथ में लगी कुल्हाड़ी से अपनी गांड का जोर लगाकर वार करता है। लूफी उससे बच जाता है, पर जमीन फट जाती है। लूफी मॉर्गन को अच्छे से धोता है, लेकिन मॉर्गन का बच्चा कोबी के सिर पर बंदूक तान देता है और उसे रुकने को बोलता है। लूफी हेलम्पो के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसके पीछे मॉर्गन उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं लूफी ने हेलम्पो को तगड़ा वाला मुक्का मारा है, क्योंकि जोरो ने पहले ही मॉर्गन का काम तमाम कर दिया। लूफी जोरो को थैंक्स बोलता है और जोरो कहता है, ये तो मेरा फर्ज था कैप्टन। मॉर्गन हार चुका है और ये देखकर सारे मरीन ऑफिसर्स खुशी से झूम पड़ते हैं, लेकिन जोरो अचानक से नीचे गिर जाता है और बोलता है, कोई कुछ खाने को दो रे। अगले सीन में हमें वही लड़की दिखती है जो मॉर्गन के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है, और उसकी नजर एक तिजोरी पर जाती है। उसके अंदर एक मैप होता है जिसमें एक पायरेट स्कल बना होता है, और वो लड़की जिसका नाम नामी होता है बड़ी गुस्से में बोलती है, तो ये बगी द इमॉर्टल का ही काम है। दूसरी तरफ हमें जोरो और लूफी रीका के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। जोरो 3 हफ्तों से वहां भूखा बंधा था, लेकिन फिर लूफी उससे ज्यादा खाना ठूस रहा होता है। जोरो पूछता है, मेरे अलावा तुम्हारे क्रू में कितने लोग हैं? लूफी, एक भी नहीं। जोरो, तुम्हारे पास कम से कम एक शिप तो जरूर होगी। लूफी कहता है, हाँ है ना, वो रही। जोरो, काफी बड़ी शिप है, और हंसने लगता है। रीका लूफी से पूछती है, तो तुम अब कहाँ जाने वाले हो? लूफी, सीधा ग्रैंड लाइन की ओर। कोबी बोलता है, साले तू क्या बिना दिमाग के पैदा हुआ था? ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का कब्रिस्तान बोलते हैं। सुना पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने वहीं वन पीस को ढूंढा था और वहीं कहीं छुपा दिया। कोबी डरते हुए ये सब बोलता है, और तभी मरीन ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और मॉर्गन को हराने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं, लेकिन तुम पायरेट हो और हम तुम्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लूफी अपना झोला उठाता है और जोरो के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी मरीन, क्या ये छुटकू भी तुम्हारा दोस्त है? लूफी हंसते हुए कोबी को चिढ़ाने लगता है और गुस्से में आकर कोबी उसे एक मुक्का मारता है और लूफी भी उससे लड़ाई करने लगता है। जोरो उसे रोकता है और उसे अपने साथ ले जाता है, और हमें बताते हैं कि लूफी ने ये सब जानबूझकर किया ताकि मरीन को कोबी पर शक ना हो। दूसरी तरफ लूफी और जोरो अपनी बोट से जाने लगते हैं। तब कोबी और सारे मरीन ऑफिसर्स उन दोनों को सलाम करते हैं और वो दोनों अपनी बोट लेकर निकल जाते हैं। जोरो लूफी से पूछता है कि तू पायरेट किंग बनने के पीछे कुछ ज्यादा ही बावला है, इसके लिए पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा है या कोई और बात है? और लूफी बोलता है कि मैंने किसी से वादा किया था पायरेट किंग बनने का,